दोस्तों 62 साल के बुजुर्ग अवधेश प्रसाद जी अपनी पत्नी रमा देवी के साथ अपनी नई कार का पूजा करवाने के लिए एक मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद काफी विधि विधान से अपनी कार का पूजा पाठ करवाते हैं। उसके बाद अपने ड्राइवर से कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर के आसपास में जितने भी गरीब लोग और जितने भिखारी लोग हैं, सारे लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और गाड़ी के अंदर जो मिठाई के डब्बे रखे हुए हैं और जो कंबल और चद्दर रखा हुआ है, सारा सामान बाहर निकाल करके ले आइए। ड्राइवर जाता है, वहां आसपास में जितने भी गरीब लोग होते हैं, जितने भी भिखारी लोग होते हैं, सबको इकट्ठा कर लेता है, एक लाइन में सबको बैठा देता है। उसके बाद अपने गाड़ी से जा करके कंबल चद्दर और मिठाई के डब्बे निकाल करके ले आता है। सारा सामान निकलने के बाद अपने मालिक और मालकिन को दे देता है। अवधेश प्रसाद जी अपनी पत्नी रमा देवी के साथ हर भिखारी को, हर गरीब व्यक्ति को एक एक कंबल चद्दर और मिठाई का डब्बा बांटने लगते हैं। उन्हीं भिखारियों में, उन्हीं गरीबों में एक पुरुष और एक महिला भी बैठी होती है। जब वो पुरुष और वो महिला अवधेश प्रसाद जी और उनकी पत्नी रमा देवी को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो पुरुष और वो महिला कोई और नहीं थे, इन्हीं के बेटे और बहू थे। दोस्तों जब वो देखते हैं कि हमारे पिताजी और हमारी माँ कंबल चद्दर और मिठाइयां बांट रहे हैं, एक नई गाड़ी लेकर के आए हैं, उसका पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो देखने के बाद काफी दंग रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे पिताजी के पास, हमारी माता जी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, ये लोग इतने अमीर कैसे हो गए। इतना जब सोच ही रहे होते हैं तभी वो बहू कहती है, अपने पति से कहती है कि देखिए आपके पिता और आपकी माता काफी अमीर हो चुके हैं, अब जाइए और इनके पैरों को पकड़ लीजिए, इनको पैरों को पकड़ करके इनसे कहिए कि हमें माफ कर दीजिए और इन्हीं से अब हमारा गुजारा हो सकता है। जो हमें पैसे रुपए की जरूरत है अब यही दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग ऐसे ही भूखों मर जाएंगे। दोस्तों वो व्यक्ति जो होता है वो अपने पिता के पास भाग करके जाता है और जा करके अपने पिता के पैरों पर गिर जाता है। उसके पिताजी अवधेश प्रसाद जी कंबल और चादर बांट रहे होते हैं, एकाएक जब अपने पैरों को पकड़े हुए एक व्यक्ति को देखते हैं और उनकी नजर जब उसके ऊपर जाती है तो उसे देख करके दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का बेटा था। अपने बेटे को इस तरीके से देख करके काफी हैरान और परेशान होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना गुस्सा होता है कि अपने पैरों को झटक करके उसे दूर कर देते हैं और कहते हैं कि नालायक बेटे, दूर हो जा मेरे नजरों से, दोबारा मेरे नजदीक नहीं आना। अपनी पत्नी को लेकर के और कहते हैं रमा चलो और गाड़ी में बैठो। जो बाकी सामान होता है, जो बाकी कंबल और चद्दर मिठाइयाँ होता है, वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि बाकी चीजें जितने भी गरीब हैं सबको बांट दो और बांट करके गाड़ी में आ जाओ। अपनी पत्नी को लेकर के अपनी गाड़ी में जाने लगते हैं, लेकिन रमा देवी अपने बेटे और बहू को देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि एक माँ जो होती है, चाहे उसकी बेटे और बहू कितना भी उसके साथ गलत कर दें, लेकिन उसका जो माया होता है वो कभी भी उसको गलत नहीं होने देता है। अपने बेटे और बहू को देख करके उसका माया जरूर फटता है और वो अपने बेटे और बहू को इस हालत में देखने के बाद बार बार मुड़ करके अपने बेटे और बहू को देख रही होती है और आंखों से आंसू बहा रही होती है। तभी अवधेश प्रसाद जी कहते हैं कि उनको क्या देख रही हो, जैसा कर्म उन्होंने किया वैसा उनको फल मिला है, उनको अपने फल को भोगने दो और गाड़ी में आकर के बैठ जाओ। अपनी पत्नी को गाड़ी में ले जाकर के बैठाते हैं। तब तक ड्राइवर भी सारा सामान गरीबों में बांट करके और गाड़ी में आ जाता है और गाड़ी को स्टार्ट करके लेकर के चल देता है। पीछे से उनके बेटे और बहू काफी चिल्लाते रहते हैं कि पिताजी रुक जाइए, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग भूखों मर जाएंगे, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, हमें बचा लीजिए। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते हैं और अपनी गाड़ी को लेकर के अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच जाते। दोस्तों आखिर क्या कहानी था, आखिर क्या कारण था कि एक करोड़पति माता पिता जो अपनी नई कार का पूजा करवाने के लिए मंदिर में गए हुए थे और उन्हीं मंदिर के सीढ़ियों पर उनके बेटे और बहू भीख मांग रहे थे। दोस्तों बहुत ही इमोशनल, बहुत ही दुख भरी कहानी है। जब आप भी इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप लोगों से एक ही विनती है, एक ही निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी एक माता पिता और एक बेटे की है, आज के समय की, आज के जनरेशन की कहानी है, जहां पर बेटे बहू अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए माँ बाप को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। माँ बाप को एक टूटी फूटी सामान की तरह से, एक पुराने सामान की तरह से एक कोने में डाल दिया जाता है और अपनी लाइफ को एंजॉय किया जाता है। दोस्तों इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने और बहुत कुछ समझने को मिलेगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के इस कहानी के तरफ। दोस्तों एक बुजुर्ग महिला अपने फटे पुराने कपड़े में एक आलीशान बिल्डिंग के सामने जाकर के रुकती है। उस बिल्डिंग के गार्ड से कहती है कि बेटा अपने मालिक को बुला दो। वो गार्ड जब इनके तरफ देखता है, इनके हुलिया को और इनके कपड़े को देखता है तो कहता है कि किस लिए आप मालिक से मिलना चाहती हैं। तब ये महिला कहती है कि जो आपका मालिक है वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ
उसके पिताजी हॉस्पिटल में हैं, काफी सीरियस कंडीशन में हैं, इसलिए तुम्हारे मालिक से, अपने बेटे से मुझे मिलना है, या तो मिला दो नहीं तो बात करवा दो। तो वो गार्ड कहता है माँ जी 2 मिनट रुकिए, और वो फोन लगाता है। फोन उसकी उधर से जो उसका मालिक होता है उसकी पत्नी उठाती है, यानी इस बूढ़ी बुजुर्ग महिला की बहू उठाती है। और जब ये गार्ड उससे बात करता है, कहता है कि एक बूढ़ी माता जी यहाँ पर गेट पर आकर के रुकी हैं, वो कह रही हैं कि मालिक की मैं माँ हूँ और इनसे बातें करना चाहती हैं, क्या मैं इनको भेज दूं? तब उनकी बहू कहती है कि नहीं, उनको वहीं गेट पर रुकिए रोकिए, उनको अंदर नहीं भेजना है, मैं बाहर आती हूँ बरामदे में आकर के, मैं बालकोनी से आकर के उनसे बातें करती हूँ। फिर वो अपने पति से कहती है कि देखो तुम्हारी माँ फिर गेट पर आ गई है, फिर इसको कुछ न कुछ मांगना होगा, इसलिए गेट पर पहुंच गई है। और वो बाहर बालकोनी में जाती है, अपने पति को भी लेकर के साथ में जाती है, और बालकोनी से ही अपनी माँ को देखती है। माँ वहां पर गेट पर खड़ी हाथ जोड़ती है और हाथ जोड़ के कहती है बेटा, तेरे पिताजी बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ पैसों की जरूरत है बेटा, पैसे दे दे नहीं तो तेरे पिताजी बचेंगे नहीं। जब इनका बेटा सुनता है तो बेटा अभी कुछ बोलता ही नहीं, तब तक से बहू बोल देती है कि यहाँ पर क्या अनाथालय बना करके रखा है तुम लोगों ने, यहाँ पर क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो कि जब मर्जी तब मुंह उठा करके आ जाओगी और पैसे तोड़ करके हम लोग दे देंगे, भाग जाओ, यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे आप लोगों को, आप लोग भिखारी हो, जिंदगी भर भिखारी ही रह जाओगे, जिंदगी भर भीख ही मांगते रहोगे, आप अपने लड़के को हमेशा परेशान करना चाहती हो, मेरे हम लोगों के पास कोई पैसा नहीं है, हम लोगों की भी जिंदगी है। और गार्ड से कहती है कि इनको यहाँ से भगा दो। गार्ड बूढ़ी माता जी को देखता रहता है, और इतना कहने के बाद बेटे और बहू दोनों अंदर चले जाते हैं। वो माता जी हाथ जोड़े रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं कि बेटा किसी भी तरह से पैसे का बंदोबस्त कर दे, अगर पैसा नहीं होगा तो तेरी माँ तेरे पिताजी खत्म हो जाएंगे, वो बचेंगे नहीं, डॉक्टरों का कहना है कि जल्दी से जल्दी पैसे के लेकर आओ, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन बेटे और बहू कुछ भी नहीं सुनते और अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहीं पर वो बूढ़ी माता जी बैठी रहती हैं गेट पर। थोड़ी देर के बाद उनके बेटे और बहू दोनों अपनी चमचमाती कार से बैठ करके बाहर निकल रहे होते हैं। जैसे ही वो गेट से बाहर निकलते हैं, माता जी खड़ी होती हैं और हाथ जोड़ करके अपने बेटे से कहती हैं बेटा पैसे का बंदोबस्त कर दे, अगर पैसा अगर नहीं देगा तो तेरे पिताजी मर जाएंगे। बेटा कुछ भी नहीं बोलता है, कहता है मेरे पास पैसे है ही नहीं। और बहू चिल्लाती रहती है कि तुम लोग भिखारी हमेशा आ जाते हो यहाँ पर पैसे मांगने के लिए। तभी माता जी कहती हैं कि ठीक है, अगर तू पैसे नहीं देगा तो गाड़ी में थोड़ी देर बैठा ले, तुम उधर से ही जा रहे हो, हॉस्पिटल रास्ते में ही पड़ेगा, हॉस्पिटल में छोड़ देना, क्योंकि मैं बूढ़ी हूं, मैं कैसे पहुंच पाऊंगी वहां पर। तभी वो बहू कहती है अरे बुढ़िया, कार को हाथ नहीं लगाना, कार को टच नहीं करना, तेरी औकात नहीं है ऐसी कार में बैठने की, तू अगर इस कार को छू देगी तो कार मैला हो जाएगा। इतना कह करके और बेटे बहू दोनों अपनी कार लेकर के निकल जाते हैं। माता जी वहां पर दरवाजे पर बैठे बैठे अपने आंखों से आंसू बहा रही होती हैं। तभी वो गार्ड बाहर आता है और माता जी को कहता है माता जी आ जाइए, उनको अंदर ले जाता है, चेयर के ऊपर बैठाता है, पानी लेकर के आता है, कहता है ये पहले पानी पीजिए। माता जी को पानी पिलाता है, और जब वो पानी उन्हें पी लेती हैं तो कहता है कितने पैसे की जरूरत है। रमा देवी कहती हैं कि बेटा हॉस्पिटल में इसके पिताजी का ऑपरेशन कराना है, काफी सीरियस कंडीशन में है, फिलहाल डॉक्टरों ने कहा है कि 25,000 रुपए का बंदोबस्त कर दो, तभी हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन का काम शुरू करेंगे, बाद में और कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल 25,000 रुपए की जरूरत है। तभी वो गार्ड कहता है माता जी 2 मिनट आप बैठिए, सामने एटीएम है और मैं जा रहा हूँ, पैसे निकाल करके ले आता हूँ। जाता है और जाकर के 25,000 रुपए अपने एटीएम से निकाल करके और माता जी के हाथों पर रख देता है। कहता है माँ तुम भी मेरी भी तुम माँ जैसे ही हो, ये मालिक और मालकिन अगर आपको माँ नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पैसे ले जाओ और मेरे पिताजी को, आपके पति मेरे पिता के समान ही हैं, उनको ले जाइए और उनको बचाइए, और भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बताइएगा, ये मेरा फोन नंबर है। अपना फोन नंबर लिख करके उनको देता है और कहता है कि और भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं भी तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास भी उतने पैसे नहीं है, लेकिन अगर पैसे की और भी जरूरत पड़ेगी तो आप बताइएगा, मैं कैसे भी कहीं ना कहीं से लोगों से उधार लेकर के मैं आपको दूंगा, लेकिन आपके पति को मरने नहीं दूंगा। इतनी बातें जब रमा देवी सुनती हैं तो उनकी आंखें डबडबा जाती हैं और वो सोचने लग जाती हैं कि देखो एक बेटा वो भी है जिसको हमने पैदा किया, 9 महीना अपने कोख में रखा, वो कुछ नहीं समझ रहा है बल्कि गालियां दे करके निकल जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिससे हमारी कोई भी जान पहचान नहीं है, एक गरीब है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन
इस तरह से मदद कर रहा है। वो पैसा लेकर के और वो चल देती हैं। जब वो निकल रही होती हैं तभी वो गार्ड जो होता है वो कहता है, माँ तुम ऐसे पैदल कैसे जाओगी, मेरे पास साइकिल है, तुम कहो तो मैं तुम्हें साइकिल पर बैठा करके वहां तक छोड़ दूं। लेकिन रमा देवी कहती हैं कि बेटा इतनी बुजुर्ग हो चुकी हूं, मैं तुम्हारे साइकिल पर बैठूंगी, कहीं गिर जाऊंगी, कहीं चोट लग जाएगा तो जो मेरे पति हैं वो तो ऐसे ही एडमिट हैं, उनका देखभाल कौन करेगा। मैं ऐसे ही धीरे धीरे बैठते बैठते पैदल और पहुंच जाऊंगी हॉस्पिटल तक। और रमा देवी चली जाती हैं। गार्ड यहाँ अपने जगह पर ड्यूटी करना शुरू कर देता है। दोस्तों हॉस्पिटल में जब पहुंचती हैं तो दूर से ही अवधेश प्रसाद जी इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी आएंगी अभी आएंगी। जब उनको दरवाजे से आते हुए देखते हैं तो खुश होते हैं कि हो सकता है कि बेटे ने पैसा दे दिया है। लेकिन जब वो नजदीक आती हैं तो उनके चेहरे का हाव भाव देख करके अवधेश प्रसाद जी समझ जाते हैं कि उस नालायक बेटे ने इनको पैसा नहीं दिया है। तभी वो अपनी पत्नी रमा देवी से पूछते हैं कि क्या हुआ, पैसे मिले। तभी रमा देवी कहती हैं कि हमने एक नालायक बेटे को पैदा किया है। अच्छा होता कि जब वो पैदा हुआ तभी मर गया होता, या ऐसा संतान पैदा ही नहीं हुआ होता। और इतना कहने के बाद रोने लगती हैं। दोनों पति पत्नी काफी देर तक रोते हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। अभी पति पत्नी बात ही कर रहे होते हैं तभी उनके बगल में एक और पेशेंट सोया हुआ था। वो उठ करके बैठता है और जैसे ही बैठता है सामने अवधेश प्रसाद जी को देख करके दंग रह जाता है। वो अपने चारपाई से उठ करके सीधे आता है और अवधेश प्रसाद जी के पैरों को छू लेता है। उसके बाद कहता है, गुरु जी प्रणाम, आपने मुझे पहचाना क्या। तभी अवधेश प्रसाद जी उसको देखते हैं और कहते हैं, बेटा मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना, कौन हो तुम। वो कहता है, मैं हूं पंकज, आपने मुझे 2 साल तक ट्यूशन पढ़ाया था। जब अपना नाम पंकज बताता है तो अवधेश प्रसाद जी याद करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें याद आ जाता है, क्योंकि पंकज काफी ब्रिलियंट स्टूडेंटों में से था। अवधेश प्रसाद जी को पंकज याद आ जाता है तो फिर अवधेश प्रसाद जी पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि गुरुजी मैं टाइफाइड हो गया था मुझे, इसलिए मैं कुछ दिनों से यहाँ पर एडमिट था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं। जैसे ही वो कहता है कि आप कैसे हैं, अवधेश प्रसाद जी के आंखों से आंसू बहने लग जाता है और वो कहते हैं, बेटा मुझे तो देख ही रहे हो, हमारी कंडीशन तो ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही बेटा हमने पैदा किया था, उसे अपनी जितनी भी हमारी आमदनी थी, जितने भी पैसे रुपए थे, सारी चीजें लगा करके खूब पढ़ाया लिखाया, लास्ट में उसका बिजनेस कराया। जितने भी मेरे पास धन दौलत था, जितनी खेती बाड़ी थी, सब कुछ बेच करके उसे बिजनेस करवाया, उसकी शादी किया। लेकिन आज उसी बच्चे ने हमें लात मार दिया, हमें यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए भी पैसे नहीं दिया, हमारे ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे नहीं दिया। जब ये सारी बातें पंकज सुनता है तो पंकज के भी आंखों से आंसू बह जाते हैं और कहता है, गुरु जी आप चिंता बिल्कुल मत करिए, अब आपका स्टूडेंट, आपका शिष्य आपके सामने है, मेरे पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, मेरे पास दो दो कपड़े की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, आपके सारे ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। और आज के बाद आपका बेटा आपके साथ रहे या न रहे, मैं आपका बेटा बन करके आप लोगों के साथ हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये जो गुरु माता है काफी हैरान और परेशान है, ये आपके लिए भाग रही हैं, इधर उधर से दवाइयां ले रही हैं। अब इनको भी बताइए, इनको भी अब कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजों का बंदोबस्त कर दूंगा, जितने भी आपके बिल होंगे, जितने भी पैसे होंगे, सब कुछ मैं पेमेंट करवा दूंगा, आप चिंता मत करिए। अवधेश प्रसाद जी कहते हैं, नहीं बेटा इस तरह से अच्छा नहीं है किसी से पैसे लेना, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुमको मैंने बेशक पढ़ाया लिखाया है, लेकिन ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है ये सब चीजें। तभी वो कहता है कि गुरुजी अगर आपने मुझे अपना स्टूडेंट माना तो मेरा भी कुछ फर्ज है, मेरी गुरु दक्षिणा ही मान करके और इसके कबूल कर लीजिएगा। गुरुजी चुपचाप पंकज के चेहरे की तरफ देखते रहते हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें बहती रहती है। दोस्तों तभी पंकज फोन करता है और अपने पिताजी को बुलाता है। पिताजी को कहता है, पिताजी थोड़ा सा जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए, कुछ जरूरी काम है। उसके पिताजी अपनी कार लेकर के तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उसके पिताजी भी अवधेश प्रसाद जी को देख करके बिल्कुल दंग रह जाते हैं, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी को वो भी अच्छे से पहचानते थे। वो कहते हैं, गुरुजी आप यहाँ पर, आप कैसे, और जब आप बेटे को ट्यूशन पढ़ाते थे उसके बाद आपका कुछ अता पता ही नहीं चला, आप कहाँ चले गए थे। काफी देर तक जब दोनों में बातें होती हैं तो पंकज कहता है, सारी चीजें अपने पिताजी को बता देता है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि आपको अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके बेटे और बहू अगर आपके साथ नहीं है तो क्या हुआ, हम सब आपके साथ हैं, आपके हॉस्पिटल के बिल से लेकर के जो कुछ भी होगा सब कुछ हम पेमेंट करेंगे। यहाँ से आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा बंगला है, हमारे पास बहुत सारे रूम है, वहां पर आप पति पत्नी आराम से रहिएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जो गुरु माता होती है, जो अवधेश प्रसाद जी की जो पत्नी होती है रमा देवी, उनसे कहते हैं कि आप ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ करके
और घर चले जाइए, वो आपको लेकर के चला जाएगा। मैं फोन करके बता दे रहा हूँ, आपको खाने पीने नहाने धोने का सारी चीजें बंदोबस्त करवा देगा, क्योंकि आप काफी दिनों से यहाँ पर हॉस्पिटल में इनके साथ परेशान है। रमा देवी अपने पति की तरफ अवधेश प्रसाद जी की तरफ बार बार देखती हैं। अवधेश प्रसाद जी कहते हैं, हाँ ठीक कर रहे हैं ये लोग, तुम भी मेरे साथ काफी हैरान और परेशान हो रही हो, इतने दिनों से तुम परेशान हो, थोड़ा जाओ और आराम करो, नहीं तो मेरे साथ साथ में तुम भी बीमार हो जाओगी। रमा देवी अपने पति की बातें सुन करके चली जाती हैं। ड्राइवर अपने कार में बैठा करके उनको घर लेकर के चला जाता है और वहां पर उनको अच्छे से सेवा सत्कार किया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है। एक कमरे में उनका बेड लगा दिया जाता है, आराम से वो रेस्ट करती हैं। दूसरे दिन अवधेश प्रसाद जी भी डिस्चार्ज हो जाते हैं और डिस्चार्ज होकर के वो भी घर चले जाते हैं। उसी दिन उनके साथ में ही पंकज गुप्ता भी डिस्चार्ज होता है। दोनों लोग डिस्चार्ज होकर के घर जाते हैं। घर जाने के बाद काफी अच्छा माहौल होता है। अपने गुरुजी को अच्छे तरीके से नहलाता धुलाता खिलाता पिलाता है। एक कमरे की अच्छे तरीके से साफ सफाई करके दोनों पति पत्नी के लिए कहता है, ये कमरा आप लोगों के लिए है, आप आराम से आप लोग रहिएगा, किसी तरह का कोई टेंशन मत लीजिएगा। हॉस्पिटल के जितने बिल्स वगैरह दवाइयों के जितने भी खर्चे थे, सारा पंकज गुप्ता अपने पिता से कह करके सारा कुछ पेमेंट करवा देता है। फिर उसके बाद पति पत्नी उन्हीं के यहाँ रहने लग जाते हैं, अच्छा से खाते पीते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं। समय बीत जाता है, 10-12 दिन जब खत्म हो जाता है, तो उसके पास बाद अवधेश प्रसाद जी एक दिन नहा धो करके और तैयार होते हैं। पंकज अपने दुकान के लिए जा रहा होता है। पंकज की एक कपड़े की, दो कपड़े की बड़ी बड़ी दुकानें थी, जिसको एक पंकज संभालता था और दूसरा उसके पिताजी संभालते थे। वो अपनी दुकान के लिए जा रहा होता है, तभी अवधेश प्रसाद जी नहा धो करके बाहर निकलते हैं। कहते हैं, पंकज बेटा थोड़ा 1 मिनट सुनो। पंकज आता है नजदीक तो कहते हैं, बेटा अब मैं बिल्कुल फिट हो चुका हूँ, अब मुझे जाने दो, विदा कर दो। पंकज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहते हैं, गुरुजी आपने शिष्य माना है और एक ही पल में आपने दूजा कर दिया, कैसे आप चले जाएंगे, क्या करेंगे जा करके। तो अवधेश प्रसाद जी कहते हैं कि बेटा इस तरह से किसी के ऊपर बोझ बने रहना ठीक नहीं, अब मैं जाऊंगा, कुछ न कुछ करूंगा और जो 2 पैसे मिलेगा उससे हम पति पत्नी दोनों का गुजारा होगा। पंकज कहता है कि अगर आप इतने ही करना चाहते हैं, मुझे पता है कि आप बहुत ही स्वाभिमानी आदमी हैं, आप किसी का कुछ लेंगे नहीं, और अगर आपको करने का शौक है तो मेरे पास 2-2 दुकानें हैं, एक का तो मैं सब कुछ संभाल लेता हूँ अच्छे से। आप मैथ के टीचर रहे हैं हमारे, आपका मैथमेटिक्स बहुत तगड़ा है, हिसाब किताब एक दुकान का तो मैं अच्छे से संभाल लेता हूँ लेकिन जो दूसरी दुकान है जो मेरे पिताजी संभालते हैं, उसका हिसाब किताब वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। उसके लिए मैंने एक मैनेजर रखा हुआ है, लेकिन वो भी पैसे में इधर उधर करता है, आधे पैसे इधर उधर करके वो ले लेता है और पिताजी को पता नहीं चल पाता। तो क्यों ना आप पिताजी के साथ हमारी दुकान को संभाल लें, आपका भी स्वाभिमान रह जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, आपको उस काम के बदले में हर महीने आपको मैं तनख्वाह भी दूंगा। जब अवधेश प्रसाद जी पंकज की ये सारी बातें सुनते हैं, तो अपनी पत्नी रमा देवी को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये अपने शिष्य के बारे में सुन लो, ये क्या क्या बातें बोल रहा है, ये ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। तो रमा देवी जब सारी बातें सुनती हैं तो कहती हैं कि इसमें बुराई क्या है, आपका स्वाभिमान भी बना का बना रह जाएगा, आपको कहीं ना कहीं जाकर के काम करना ही है, बिना काम किए हुए तो भोजन मिलेगा नहीं, तो क्यों ना घर में ही काम कर लिया जाए, यहाँ पर भी इनकी भी मदद हो जाएगी और इनके भी पैसे की बचत हो जाएगी और आपका और हमारा भी काम चल जाएगा। जब रमा देवी ये कहती हैं तो अवधेश प्रसाद जी बिल्कुल मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, और उसी दिन उनके पिताजी के साथ दुकान पर जाते हैं, दुकान का सारा हिसाब किताब संभाल लेते हैं। दुकान में अब प्रॉफिट दिखने लग जाता है। तकरीबन 1 साल तक उस दुकान में रहते हैं। जो दुकान 50% प्रॉफिट में चल रही थी वो 100% प्रॉफिट में चल रही थी। 50% उसके पैसे लॉस होते थे। जो मैनेजर को रखा था उन्होंने, वो मैनेजर आधा पैसे खा जाता था। अब जब से अवधेश प्रसाद जी रहने लगते हैं, तब से काफी उस दुकान की प्रॉफिट हो जाती है, जिसकी वजह से पंकज के पिताजी भी बहुत खुश होते हैं इनके ऊपर। हमेशा इनके खाने पीने का, दोनों पति पत्नी के खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता है। हर महीने एक मोटी सैलरी इनको दी जाती है और अवधेश प्रसाद जी पंकज से कहते हैं, बेटा ये सैलरी मुझे क्यों दे रहे हो, क्या करूंगा इस पैसों का। तो अवधेश पंकज कहता है कि गुरुजी ये आपके लिए ही है, आप इतना मेहनत करते हैं, आपका हक है इन पैसों पर, इसे रखिए, किसी दिन ये सारे काम आएंगे। वो पैसे हर महीने इकट्ठा होते रहते हैं। जब 1 साल बीत जाता है, काफी सारे पैसे अवधेश प्रसाद जी के पास इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक दिन वो पंकज से कहते हैं कि बेटे मेरे पास काफी सारे पैसे इकट्ठा हो गए हैं, इन पैसों का कहीं लगवा दो। तो पंकज कहता है कि पैसे को कहाँ लगवाना है। अवधेश प्रसाद जी कहते हैं, या तो ये सारे पैसे तुम ले लो, मुझे पैसे की कोई जरूरत है नहीं, हम लोग बूढ़े बूढ़ी
क्या करेंगे, हम लोग को भोजन यहाँ पर मिल ही रहा है, तो क्या करना है। तो पंकज कहता है नहीं, मैं बताता हूँ क्या करना है, मैं एक दुकान बात कर ले रहा हूँ, एक दुकान कर लीजिए आप कपड़े का, ये जो आपके पास जो सारे पैसे हैं, ये पैसे लगा करके एक दुकान कर लीजिए, जितना माल हमारे कपड़े की हमारे दुकानों का आता है उसी में आपका भी माल आ जाएगा, और जो बाकी पैसे होंगे, जो बैलेंस होंगे, आप धीरे धीरे करके हमको दे दीजिएगा। जब ये बातें अवधेश प्रसाद जी को कहता है तो अवधेश प्रसाद जी अपनी पत्नी रमा देवी से जाकर के सारी बातें बताते हैं। तो रमा देवी गुस्सा हो जाती है, कहती है कौन सा काम कर रहे हैं आप, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं आप। वो लोग दुकान करते हैं, अब उन्हीं का कंपटीटर आप बन जाएंगे, उनके जैसे ही कपड़े की दुकान करके यहाँ पर बैठ जाएंगे और उनसे कंपटीशन करेंगे, ये अच्छी बातें नहीं है। तभी अवधेश प्रसाद जी कहते हैं कि ये बातें मैंने नहीं किया है, ये सारी चीजें पंकज ने ही बताया है। रमा देवी पंकज को बुलाती हैं और कहती हैं बेटा ये सब क्या बातें सुन रही हूँ। पंकज कहता है हाँ गुरु जी, हाँ गुरु माता, मैंने इनको बोला था, कोई दिक्कत नहीं है, दुकान करने दीजिए, मैं इनको दुकान करवाऊंगा। और उसके बाद एक दुकान उनको करवा दी जाती है। जब दुकान हो जाता है, माल पंकज मंगाता था और वो माल इनके दुकान में बिकने लग जाता है। इनकी ईमानदारी को देख करके आसपास में काफी इनकी दुकान चलने लग जाती है, काफी प्रॉफिट होने लग जाता है, और देखते ही देखते इनके पास पैसों की भरमार हो जाती है। जब काफी सारे पैसे आने लग जाते हैं तो वो पैसे पंकज को भी वो देने लगते हैं, लेकिन पंकज कहता है ये पैसे पर आपका हक है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। जब पैसे बहुत हो जाते हैं तो पंकज से कहते हैं पंकज एक हमारे लिए घर ढूंढ दो, और पंकज अपने ही बगल में एक घर बिक रहा था, वो घर ढूंढ करके उनको बता देता है। अवधेश प्रसाद जी वो घर खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद पति पत्नी उस घर में आलीशान बंगले में दोनों रहने लग जाते हैं, क्योंकि वो अगल बगल में ही, पंकज के बगल में ही था, तो हमेशा पंकज के घर आना आ जाना, दोनों काफी खुशी से दोनों परिवार रहने लगता है। थोड़े दिनों के बाद अवधेश प्रसाद जी अपनी पत्नी के साथ बैठे होते हैं तो कहते हैं कि देखो, जब तुमसे मेरी शादी हुई तो मैंने तुमको खुशी नहीं दे पाया, क्योंकि उस समय मेरी 3 बहनें थी, उनकी शादी करनी थी, उसके लिए मुझे पैसे कमाना था, कमा कमा करके अपनी बहनों की शादी किया। उसके बाद बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद जो पैसे मेरे पास आते गए वो सब उसकी पढ़ाई लिखाई में खर्चा करता गया। उसके बाद फिर जब पैसे हुए तो उसको बिजनेस करने के लिए सारे पैसे, जमीन जायदाद सब बेच करके उसको बिजनेस करवा दिया। तुम्हें कोई भी सुख नहीं दे पाया, अब अगर तुम्हें अंदर कोई इच्छा है वो बताओ। उनकी पत्नी रमा देवी हंसने लग जाती हैं और कहते हैं कि अब बुढ़ापे में कौन सी इच्छाओं की पूर्ति आप करना चाहते हैं, अब कौन सी इच्छा रह गई है, अब तो जिंदगी बीतने वाला है। तभी कहते हैं कि कोई जिंदगी नहीं बीतता है, जब इंसान के अंदर जब इच्छाएं जागृत हो, चाहे बुढ़ापा हो चाहे जवानी हो, उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेना चाहिए। आपकी अगर कोई इच्छा है जो ऐसे अंदर आप अपने दिल में बैठा करके रखी हैं, तो बताइए, उसको पूरा कर लिया जाए, क्योंकि हमारे पास अब पैसे की कोई कमी नहीं है। तभी रमा देवी कहती हैं, उनको वो दिन याद आ जाता है जब वो अपने बेटे और बहू के बंगले पर खड़ी थी और वो दोनों कार से जा रहे थे, और जब रमा देवी ने कहा था कि मुझे भी अपने कार में बैठा लो, तो उनकी बहू ने कहा था बुढ़िया, ऐसे कार में बैठने की औकात नहीं है तेरी, कार को अगर तू छुएगी तो कार गंदा हो जाएगा, दूर हट जा। ये चीजें उनके दिलो दिमाग में बैठी हुई थी। तभी अपने पति अवधेश प्रसाद जी से कहती हैं कि मुझे एक कार खरीद करके ले आइए, और वो भी एक वीआईपी कार होनी चाहिए, जैसा कि कार मेरे बेटे बहू के पास भी न हो। अवधेश प्रसाद जी कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं। पंकज को बुलाते हैं और पंकज को लेकर के जाते हैं शोरूम में, और एक सबसे महंगी कार खरीद करके लेकर आते हैं। उस कार का ले जाकर के मंदिर में पूजा पाठ करवाते हैं, और जब पूजा पाठ करवा रहे होते हैं तभी उनके बेटे और बहू वहां पर मिलते हैं। बेटे बहू उनके पैरों को छूने लगते हैं, उनके पैरों पर गिरने लगते हैं और कहते हैं हमसे माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, हम लोगों से बहुत बड़ा भूल हुआ, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फैक्ट्रियां थी, हमारी जो दुकानें थे, सब कुछ बिक गया, सारा बहुत हम लोगों के ऊपर कर्जा आ गया, हम लोग फुटपाथ पर आ गए, हम लोग दिवालिया हो गए, हम लोग के पास खाने खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। उसके बाद ये लोग अपना कार लेकर के घर आ जाते हैं, और घर जब पहुंचते हैं तो उनके बेटे बहू थोड़ी देर के बाद घर पहुंचते हैं और जा करके अपने माता पिता के पैरों पर गिरने लग जाते हैं। लेकिन पिता अवधेश प्रसाद जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे संतान की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है जो माता पिता के दुख सुख में काम ना आए, और अपने गार्ड से बोल करके उनको घसीटवा करके और घर से बाहर निकलवा देते हैं। दोस्तों, क्या अवधेश प्रसाद जी ने ये गलत किया या सही किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही किया उन्होंने। अगर ऐसा संतान
ऐसा बेटा और बेटी अगर हो जो कि माता पिता के बुरे समय में, बुढ़ापे में माता पिता का लाठी न बने, तो ऐसे बेटे को और ऐसे बेटी को घर से निकाल करके घसीट के बाहर ही कर देना चाहिए। आपका क्या राय है कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।